बैक फ्रेंड्स, हमारी जैसे कि बात हुई थी, हम एनपीओ से स्टार्ट कर रहे हैं और एनपीओ का पहला टॉपिक ले रहे हैं। तूने कहा सर पहला टॉपिक क्या करा रहे हो? पहला टॉपिक ये करा रहा हूँ कि एक हॉस्पिटल है। तूने कहा सर टॉपिक का नाम बोलो ना। अरे बोल रहा हूँ, टॉपिक का नाम है स्टॉक कंज्यूम। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर किस चीज़ का स्टॉक होता है? वो क्या चीज़ रखते हैं अपने पास? भाई स्टॉक का मतलब वो अपने यहाँ मेडिसिन रखते हैं और वो मेडिसिन यूज़ होती रहती हैं, ख़त्म होती रहती हैं। तो उन्होंने कहा सर वो मेडिसिन रखते हैं और वो मेडिसिन पेशेंट को देते रहते हैं, तो मेडिसिन यूज़ होती रहती है। तो हॉस्पिटल के पास मेडिसिन का स्टॉक होता है। ऐसे ही अगर बात करें, कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्पोर्ट्स क्लब के पास स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक होता है। कोई स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके पास स्टेशनरी का स्टॉक होता है। तो उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो हमारे से एनपीओ के अंदर क्वेश्चन ये आता है कि स्टॉक कंज्यूम कितना हो गया। कंज्यूम माने यूज़ कितना हो गया। तो हमारे को ये सॉल्व करके देना होता है कि स्टॉक कितना कंज्यूम हुआ। वो स्टॉक मेडिसिन का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है। वो हॉस्पिटल के रिगार्ड में पूछेगा तो मेडिसिन का स्टॉक कंज्यूम पूछेगा, ठीक है। और वो स्पोर्ट्स क्लब के बारे में पूछेगा तो वो बताएगा कि स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना स्टॉक कंज्यूम हो गया। तो उन्होंने कहा सर इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? इतना आसान है, क्या बताऊं तुम्हारे को? तो उन्होंने कहा हाँ सर बहुत आसान है, आप बताना शुरू करो। देखो हमारे को स्टॉक कंज्यूम निकालना है। मैंने ये जो प्रिपेयर करा ये हॉस्पिटल को ध्यान में रखते हुए करा। अगर हमारे को ये बताना है हॉस्पिटल में कितनी मेडिसिन यूज़ हो गई मतलब कंज्यूम हो गई, तो हम पूछेंगे हॉस्पिटल वालों से कि साल के पहले दिन तुम्हारे पास कितनी मेडिसिन थी। इसे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। उन्होंने बोला 25 लाख। हमने कहा ठीक है, तो 25 लाख यहाँ लिख दिया। हमने कहा इस साल कितनी परचेस करी। उन्होंने कहा कैश में 2 लाख की परचेस करी, तो परचेस उसके अंदर प्लस करते हैं। तो उन्होंने कहा सर कौन सा परचेस, चाहे कैश में खरीदा हो चाहे क्रेडिट में, तो कैश परचेस कितना है? उन्होंने बताया कि हमने 2 लाख की कैश परचेस करी। ये सारी बातें मैं मान रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, मैं तुम्हारे को फॉर्मेट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 25 लाख का ओपनिंग स्टॉक है, ये हॉस्पिटल वालों ने बताया। फिर मैंने कहा कि भैया तुमने कितने की मेडिसिन परचेस करी? उन्होंने कहा सर हमने 2 लाख की तो कैश परचेस करी और 38 लाख की क्रेडिट में परचेस करी। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो उन्होंने टोटल कितने की परचेस करी? 40 लाख की। अब सब बच्चे मेरे को जवाब दें कि 25 लाख की पहले से थी, इस साल कितने की परचेस करी? 40 लाख। तो टोटल कितना हो चुका है? 65 लाख की टोटल मेडिसिन हो चुकी है। भाई 25 लाख की थी और 60 की और 40 की परचेस करी तो 65 लाख हो गई। अब मैं पूछूंगा भाई साल के एंड में कुछ बच गई क्या? जो बच गई वो इस साल यूज नहीं हुई, वो अगले साल काम आएगी। तो उन्होंने कहा हाँ सर हमारे पास जो है 12 लाख की बच गई है। कितने की बच गई है? 12 लाख की। तो ये जो 12 लाख की बच गई है ये माइनस कर देंगे। 65 की थी, उसमें से 12 की बच गई तो कितना आया? 53 लाख। ये 53 लाख मेरा किस चीज़ का आंसर हो गया? मेडिसिन कंज्यूम्ड का। तूने कहा सर ये तो बहुत आसान है। अरे बिल्कुल आसान है, इसके एमसीक्यू की करते हैं प्रैक्टिस। तूने कहा सर इसमें दिक्कत क्या हो सकती है? कभी कभी वो क्रेडिट परचेस गायब कर देता है, उसको हम सीख लेंगे एमसीक्यू की हेल्प से। चलिए छोटा सा कंसेप्ट, हमारे को मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालना होता है। और मेडिसिन कंज्यूम्ड कैसे निकालते हैं? सिंपल, ओपनिंग स्टॉक लो मेडिसिन का, परचेस कितनी करी वो प्लस करो। परचेस कौन सी लेनी है? कैश वाली भी लेनी है, क्रेडिट वाली भी लेनी है। कैश वाली भी लेनी है, क्रेडिट वाली भी लेनी है। इन दोनों को प्लस कर लो, ओपनिंग स्टॉक और परचेस को। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो? माइनस कर दो, माइनस कर दो। जो आएगा वो मेडिसिन कंज्यूम्ड होगा। तो उन्होंने कहा सर इसके क्वेश्चन जल्दी दिखाओ। आपने बुक ले लिया तो बुक खोल लीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे आपको इस बुक के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा सर इस बुक का पेज नंबर बता देना। हमारे पास बुक है, लो पेज नंबर ओपन कर लेते हैं जी। कौन सा पेज है भाई? पेज नंबर जल्दी सामने आओ एक मिनट। एनपीओ का है पेज नंबर 21 पेज है। एक्चुअली जो क्वेश्चन स्टार्ट है स्टॉक कंज्यूम्ड के वो 22 पेज से हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। तूने कहा सर 1 2 3 कहाँ गए? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हम अभी सिर्फ स्टॉक कंज्यूम्ड के क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास में।
नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के देखेंगे, ऐसे टॉपिक वाइज चलेंगे, बहुत स्मूथली चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, मजा आएगा। तो उन्होंने कहा चलिए सर स्टार्ट करिए। क्वेश्चन 4 मैं रीड कर रहा हूँ, नोट्स नहीं है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और देख लीजिए, ठीक। ओके जी, क्वेश्चन 4 में क्या लिखा, इन अ हॉस्पिटल ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन का ओपनिंग स्टॉक कितना है 45,000। देखो MCQ है यार, अब हमारे को कोई प्रेजेंटेशन नहीं करना, जितना गंदा हो सके उतना गंदा करना। तो उन्होंने कहा सर आपकी तो राइटिंग ही बहुत गंदी है, फ़र्क नहीं पड़ता, अब आपको कोई प्रेजेंटेशन नहीं करना, ठीक है। प्रेजेंटेशन में आप भी को आपकी दिक्कत खत्म, सिर्फ आंसर निकालना है, आपको आंसर निकालना है और आंसर देना है, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर जल्दी जल्दी कराओ, इतना तो देर लोग रेगुलर क्लास में भी नहीं लगाते। अरे तुम चिंता ना करो यार, इतना कोई कोर्स नहीं है हमारा, हम आसानी से सब कुछ जल्दी जल्दी निपटा देंगे। स्टार्टिंग है, एक बार मैं फ्लो में गया तो स्पीड भी तेज हो जाएगी। क्वेश्चन 4 में क्या लिखा है, ऐसा लिखा है एक हॉस्पिटल है, तो उन्होंने कहा हाँ सर है, उसका ओपनिंग स्टॉक है, हाँ जी है। ओपनिंग स्टॉक कितना है जी, सब बच्चे बोलेंगे, तुम्हारी आवाज़ आ रही है मेरे तक, बिंदास बोलो। ओपनिंग स्टॉक 45,000 दिया है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक को क्या करते हैं, माइनस, पर प्लस किसे करते हैं, परचेस को। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 22,000, इसे माइनस करना है, माइनस के लिए ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। चलो फिर उसके बाद हमने परचेस कितना करा है ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में हमने परचेस कितने का करा है, हमने करा है 153 का परचेस, ठीक है। तो 153 इसमें प्लस करेंगे, तो उन्होंने कहा सर प्लस कर दो, ये माइनस कर देना। चलो करते हैं, 1 2 3 5 और 3 8, 15 और 4 19, 198 में से कितना माइनस करेंगे, 22 0 0 0, 8 माइनस 2 6, ये कितना आ गया 19 माइनस 2 कितना आया 176। हमारा 176 का स्टॉक कंज्यूम है, और जो स्टॉक कंज्यूम होता है वो इनकम एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड चला जाता है। देखो ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, इधर एक्सपेंडिचर आता है, इधर इनकम आता है, और जो मेडिसिन कंज्यूम्ड है या जो स्टॉक कंज्यूम्ड है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो 176 का खर्चा यहाँ चला जाएगा, किस नाम से, टू मेडिसिन कंज्यूम्ड के नाम से। इतनी मेडिसिन इस साल यूज हो गई, वो इस साल का खर्चा है। तो इस साल का खर्चा कितना है 176। क्वेश्चन को अगर तुम पढ़ो, उसने पूछा था अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो पूछ रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डेबिट होगा, तो सर ये 176 इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा। जो मेडिसिन हमने इस्तेमाल कर ली वो इस साल का खर्चा होता है। तूने कहा सर जो मेडिसिन इस साल इस्तेमाल नहीं करी, और बच गई, वो क्लोजिंग स्टॉक होता है और वो एसेट होता है। वो क्या होता है, एसेट। ये 22,000 अगर वो पूछे क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाएगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो क्वेश्चन 4 एक बार देख लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी जल्दी चलेंगे। बच्चे की आजकल एक ही डिमांड है, सर जितना तेज करा सकते हो उतना तेज कराओ, हमारे पास टाइम नहीं है। तो मेरी स्पीड अगर तेज लग रही हो तो स्लो कर लेना, अगर किसी को स्लो लग रही हो तो फास्ट कर लेना। यूट्यूब पे सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 4 खत्म। तूने कहा सर आप कौन सा क्वेश्चन कराओगे, क्वेश्चन 16। तूने कहा सर इतनी दूर है क्वेश्चन, हाँ जी बहुत सारे टॉपिक्स हो जाते हैं, हर टॉपिक के 5 7 8 क्वेश्चन रहेंगे। तो जैसे जैसे है कंप्लीट कवरेज करेंगे सर इस बुक की, उसके बाद सैम्पल पेपर भी कराएंगे। ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड से शेयर करना है, एक शेयर तो बनता है। ओके, क्वेश्चन 16 को ध्यान से देखना, क्या लिखा है, ऐसा लिखा है जी, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज मेडिसिन कंज्यूम। तो वो पूछ रहा है इनकम एक्सपेंडिचर में मेडिसिन कंज्यूम्ड कितना दिखाएंगे। तो हमारे को पता है सिंपल, ओपनिंग स्टॉक लेना है, परचेज लेना है, क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे को क्या क्या दे रखा है, ठीक है। मैं एक बार इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे लिख देता हूँ, जल्दी के चक्कर में ऐसा ना हो कुछ भी हमारे को समझ में ना पाए, थोड़ा स्लो कर लेंगे लेकिन करेंगे ठीक से। हाँ लो जी, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे से क्या मांगा है, हमारे से उन्होंने मांगा मेडिसिन कंज्यूम्ड निकालो, और वो कह रहे हैं
कि डेबिट कहाँ करें, जो मेडिसिन कंज्यूम्ड होती है उसे इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट करते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे को समझ में आ चुका। हमारे को क्या दिया, हमारे को एक तो क्रेडिटर्स दिया, क्या दिया, क्रेडिटर्स। तूने कहा सर क्रेडिटर्स क्यों देते हैं, सर अगर क्रेडिट परचेज गिवन नहीं है तो क्रेडिटर की मदद से निकाल लेते हैं, लेकिन अगर क्रेडिट परचेज है, अगर क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर का कोई रोल मेरे क्वेश्चन में नहीं रहेगा। अगर क्रेडिट परचेज मिल गई तो बात खत्म, लेकिन अगर क्रेडिट परचेज नहीं हुई तो क्रेडिटर का रोल आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन में कैसी जानकारी दी है। तो यहाँ पे लिखा है क्रेडिटर मेडिसिन के कितने दिए हैं, 15,000 दिए। अच्छा, और फिर कितना दिया है, 9,000। इसके ऊपर लिखा है प्रीवियस ईयर, यानी ये पिछले साल के हैं, ये करंट ईयर। मतलब मैं बोल सकता हूँ ये ओपनिंग है मेरे लिए और ये क्लोजिंग है, ये ओपी ये सी है, ठीक है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है सर, क्या दिया है, तो उन्होंने कहा सर स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन 3500 ये मेरे लिए क्लोजिंग रहेगा सर, और 8000 ये मेरे लिए ओपनिंग रहेगा। फिर उसके बाद मेडिसिन परचेज दे दी सर, क्या दे दी, मेडिसिन परचेज। अच्छा, मेडिसिन परचेज कितना दिया, 35,000। देखो सर जो क्रेडिटर अकाउंट होता है वो परचेज निकालने में मदद करता है, लेकिन यहाँ पे परचेज गिवन है और ऐसा तो बताया नहीं कि ये कौन सी परचेज है, तो मैं मान के चलूँगा ये टोटल परचेज है, इसके अंदर कैश परचेज भी है और क्रेडिट परचेज भी है। यानी क्रेडिटर अकाउंट का मेरे लिए कोई रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है, इसलिए रोल नहीं है परचेज गिवन है। अगर परचेज गिवन ना होता तो क्रेडिटर अकाउंट को यूज़ करना पड़ता, क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता। तो उन्होंने कहा सर वो कब बनाएंगे, देखो अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आ गया तो मैं वहीं से ले लूँगा, अगर नहीं आया तो मैं एक सेपरेट क्वेश्चन अलग से बनाऊंगा जहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट बना के दिखा दूंगा। तो टेंशन ना लेना, कवरेज फुल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रेडिटर का मेरे लिए कोई रोल नहीं है, काट दिया, खत्म बात। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 8000 लिखा, प्लस क्या करेंगे, ये क्रेडिटर काट दिया। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ये ओपनिंग है, लिया। परचेज कितना है, 35,000 लिया। तो इन दोनों को परचेज प्लस करा, कितना आया, 43, माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग कितना, 3500। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 39,500, ये डेबिट होगा। तो उन्होंने कहा सर इतने आसान क्वेश्चन बेटा यही आएंगे तुम्हारे को, यही आएंगे। चलो क्वेश्चन 16 हो गया इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा क्वेश्चन 17, ये रहेगा क्वेश्चन 17। तो चलिए क्वेश्चन 17 को सॉल्व करते हैं। तूने कहा सर आप कितना बोलते हो, आपका गला नहीं सूख गया क्या, सूख गया। तूने कहा सर फिर आप पानी पियो। ओके जी, मैं पानी पी लेता हूँ, ठीक है, आप भी पी लो, आपको पीना है तो ठीक है। ओके, क्वेश्चन 17 देखो जी, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एज मेडिसिन कंज्यूम्ड। मेडिसिन कंज्यूम्ड पूछ रहा है, और जो मेडिसिन कंज्यूम्ड है वो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में जाता है। ये मैं तुम्हारे को एक्सप्लेन कर चुका। तूने कहा हाँ सर एक्सप्लेन कर चुके, अब बार बार एक बात को रिपीट ना करो। सर पूरा साल नहीं है हमारे पास, 15 दिन है इसकी प्रिपरेशन के लिए, और भी सब्जेक्ट है, तो फालतू टाइम वेस्ट ना करो। ओके बेटा ओके, डांटो मत मेरे को। लो जी, क्रेडिटर का ओपनिंग दिया है, क्रेडिटर का क्लोजिंग भी दिया। लो जी, क्रेडिटर का ओपनिंग कितना, सर लास्ट ईयर का मतलब ओपनिंग रहेगा, मैं सीधा ओपनिंग लिखूंगा, इधर क्लोजिंग लिखूंगा, ऐसे ही गिवन है वहाँ पे 15,000 और 9,000। फिर उसके बाद सर स्टॉक गिवन है। तुमने कहा सर आप राइटिंग थोड़ी सुधारो। बेटा बच्चे कह के थक गए, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो थोड़ा मैनेज करना अगर अच्छी नहीं लग रही राइटिंग तो। 3500 और 8000। तो उन्होंने कहा ठीक सर, यहाँ तक ठीक। आगे पेमेंट लिखा है, क्या लिखा है, पेमेंट। पेमेंट का मतलब हमने पैसा दिया, और कितना पैसा दिया पूरी लाइन में लिखते हैं, 45,000 दिया। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देख के बताओ कि परचेज है क्वेश्चन में या नहीं। परचेज नहीं है सर, परचेज नहीं है, और परचेज नहीं है तो उसके लिए क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है, क्रेडिटर अकाउंट। चलो पहले अपना फॉर्मेट बनाए। हमारा फॉर्मेट क्या है, ओपनिंग स्टॉक लेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना है 8000। क्लोजिंग स्टॉक लेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना है बच्चे लोग, तो उन्होंने कहा सर क्लोजिंग स्टॉक है 3500। अरे ये तो 8000 था। बेटा मेरे से गलती हो जाए तो बताया करो। तो उन्होंने कहा हाँ सर बता रहे हैं आप, परचेज लिखना है यहाँ पे है।
अब परचेज कैसे निकालें, उसके लिए बनाना पड़ेगा क्रेडिटर अकाउंट। तो उन्होंने कहा सर हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना नहीं आता है तब भी ठीक, नहीं आता तो मैं सिखाऊंगा, 2 मिनट लूंगा तुम्हारे। तो उन्होंने कहा सर सिखाओ, हल्का सा इधर कर लूँ बोर्ड को, तुम्हारे को समय मिले, मतलब सही से दिखे। तो उन्होंने कहा हाँ सर, देखो क्रेडिटर जो है सर वो लाइबिलिटी होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, कसम खा लो बच्चों, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाय साइड में आता है, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस टू साइड में आता है, ऐसे लिख देना बच्चों। तो उन्होंने कहा सर लिख देंगे। तो क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस कितना है 9000, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 15000। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो दोबारा देखो, पूछना हो तो मैसेज करना, ठीक है। 9000 और 15000 लिखा। सर 2 ही चीज़ और आती हैं, मैं अब समझाने का ज़्यादा टाइम में नहीं हूँ क्योंकि बिल्कुल लास्ट में देख रहे होगे तुम इस वीडियो को। सर यहाँ अगर बैलेंसिंग फिगर आता है, यहाँ परचेज लिखते हैं, यहाँ परचेज आता है क्योंकि ये क्रेडिटर बढ़ने की साइड है, और क्रेडिटर अगर हम सामान खरीदते हैं तभी क्रेडिटर बढ़ सकता है, और ये क्रेडिटर को कम करने की साइड है। लाइबिलिटी इधर बढ़ता है, इधर कम होता है, और लाइबिलिटी कम करने के लिए, लाइबिलिटी तभी कम होता है जब हम उसे पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करते हैं तो टू बैंक के नाम से लिख सकते हैं या कैश के नाम से भी लिख, यानी छोटे में समझो, क्रेडिटर को पैसा दिया इधर लिखेंगे, तो क्रेडिटर को पैसा कितना दिया 45000, वो इधर लिखा, बस। ये जो परचेज है ये बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। कैसे, इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों, अरे यार 4 सही से बन जाए भाई यार, ले बन गया 4 है, 4 है ये, अगर समझ ना आ रहा हो 4 है। 45000 प्लस 15000 ये 60000, 60000 को इधर एज इट इज़ कॉपी करा, 60000 को एज इट इज़ क्या करा, कॉपी, और उसमें से कितना माइनस कर दिया 9, तो ये कितना आया 51, तो ये 51 यहाँ लिखेंगे, और ये कितना हो गया 59, 59 में से कितना माइनस करेंगे 3500, तो ये कितना हो जाएगा। तो उन्होंने कहा सर हम कब तक मदद करें, खुद करो। अरे डांटो मत, खुद कर लेता हूँ भाई, 55,500 दिस इज़ माय आंसर। तो उन्होंने कहा सर साफ से लिखो भाई, मैनेज करो। तो उन्होंने कहा सर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 2 मिनट इसे लेके आराम से देखो, ठीक है, तब तक इसे आराम से नोट करो, आराम से, ठीक। तो उन्होंने कहा सर कहाँ चले गए, हमने नोट कर लिया। अरे मैं तो यहीं हूँ, मैं कहाँ जा सकता हूँ, मेरा काम है तुम्हारे को ये चैप्टर कंप्लीट करा के देना और पूरा सिलेबस कंप्लीट करा के देना, तो मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर कंप्लीट करो। ओके जी ओके। 17 के बाद तूने कहा सर कौन सा क्वेश्चन कराओगे, मैं कराऊंगा क्वेश्चन 36। तूने कहा सर इतनी दूर दूर है, अरे बेटा इतनी दूर दूर है, लेकिन मैंने सब क्लासीफाई करके रखा है तुम्हारे लिए। तूने कहा बहुत बढ़िया सर, लो जी पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द अमाउंट टू बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर। वो कह रहे हैं इस साल कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंडिचर में डालेंगे। अगर स्टॉक कंज्यूम का क्वेश्चन है तो वही डालेंगे जो कंज्यूम हुआ। तो देखते हैं कितना कंज्यूम हुआ। क्या लिखा है, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के लिए कितना पैसा दिया, 10,000 दिया। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बिगिनिंग में 1200 है, एंड में 1500 है। ठीक, सुनो मेरी बात को भाई, हमारा फॉर्मूला सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक लेते हैं
प्लस परचेज लेते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, ओपनिंग स्टॉक तो गिवन है, तो उन्होंने कहा सर कितना गिवन है 1200, और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, कितना गिवन है 1500, ये माइनस हो जाएगा। परचेज चाहिए। सर देखो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मैं कंसेप्चुअली समझा देना चाहता हूँ। दो तरीके हैं, तो उन्होंने कहा सर याद करा दो, कंसेप्चुअली छोड़ो। चलो याद ये कर लो, अगर क्रेडिटर का बैलेंस नहीं है, क्रेडिटर नहीं दे रखा, तो जो पेमेंट करेंगे वही परचेज होगा। तो इस क्वेश्चन में क्रेडिटर नहीं है, तो जो पेमेंट कर रहे हैं वो परचेज होगा। तो उन्होंने कहा सर इस बात को थोड़ा समझा सकते हो, पहले तो याद कर लो, अगर क्रेडिटर नहीं है, जो पैसा दे रहे हैं वो परचेज होगा। अब समझो, अब समझो, याद करने के बाद ही समझना, खाली समझने से किसी का भला नहीं हुआ, याद करने से भला हो जाता है, हमारा पढ़ाई का सिस्टम ऐसा। तो उन्होंने कहा चलो सर हल्का सा बता दो। देखो मेरी गली में एक दुकानदार है, मैंने उसका कोई पैसा नहीं देना, मैंने उसका कोई पैसा नहीं देना। अब मैं उसे 10,000 दे के आया हूँ, तो इसका सीधा मतलब है पहले तो कुछ देना नहीं था, तो अभी 10,000 दिया है, इसका मतलब 10,000 का क्या करा होगा, परचेज। लेकिन दूसरी बात सुनो, मैंने उसे पहले 3,000 देना था, पहले कितना देना था 3,000, तो अब 10,000 अगर मैं उसे देता हूँ, अगर अब मैं उसे 10,000 देता हूँ, तो 10 में से पहले वो 3 काट लेगा, पहले वो 3 काट लेगा, यानी मेरे को सामान कितने का देगा, 7 का। तो इसका मतलब अगर क्रेडिटर होता है तो सोचना नहीं है, अकाउंट बना के कर लेंगे। लेकिन अगर क्रेडिटर नहीं है तो जो पेमेंट करी है, जो पेमेंट करी है वो परचेज होगा। तूने कहा सर इतना रिपीट क्यों कर रहे हो, बहुत ज़रूरी है सर, मेरी एक्सपीरियंस ये बोलती है समझाने से ज़्यादा रिपीट करने पे फोकस करो, तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा, उन्हें समझ में आ जाता है। रिपीटिशन रिक्वायर्ड, ठीक है। 10,000, ये 11,200 माइनस 1,500, ओके। 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 12 माइनस 5, 7, 10 माइनस 1, 9,700। ओ ऑप्शन ए है, तूने कहा सर ऑप्शन टैली कराते रहा करो, ऑप्शन ए इसका आंसर है, बाकी में मैंने नहीं कराया, सॉरी फॉर दैट, लेकिन इतना आप कर सकते हो। ओके जी, क्वेश्चन 36 कर दिया, इसके बाद कौन सा करेंगे सर, 37 और फिर 38 पे करेंगे। चलो, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000। अमाउंट पे कितना करा है, 20,000। अगर क्रेडिटर ना हुआ तो अमाउंट पेड ही परचेज हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, बिगिनिंग का भी गिवन है, एंड का भी गिवन है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओहो क्रेडिटर भी गिवन है, क्रेडिटर गिवन है बच्चों, तो अकाउंट बनाएंगे। तूने क्या सर ये क्वेश्चन हम खुद करेंगे, अरे तुम खुद कर सकते हो, लेकिन मेरे होते तुम्हारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ फोकस करो और समझो। और क्लास खत्म होने के बाद 4-5 घंटे के ब्रेक के बाद सारे क्वेश्चन खुद कर लेना जो मैंने अभी कराए हैं। खुद करने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितना अपने हाथ से कर लिया, बिना देखे कर लिया, उतना ही पेपर में होगा। जो सुन लिया वो पेपर में नहीं होने वाला, ठीक है। पेपर में वही होता है जो हाथ से करा होता है। तो उन्होंने कहा सर आप इतने एक्सपीरियंस से क्यों बोल सकते हो, क्योंकि मैंने कुछ हाथ से नहीं करा, मैं हमेशा सुन के जाता था, सुना हुआ वहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं होता, वही चीज़ें लिख के कर सकता आदमी जो लिखे। कुछ बच्चे एक्सेप्शनल होते हैं, वो कर दें, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेजॉरिटी बच्चा नहीं कर पाता, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 37, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। तो उन्होंने कहा सर हमारा पेपर है, आप इतना रिलैक्स क्यों, बेटा रिलैक्स होकर ही पढ़ाई होती है, ओके। चलो जी चलो, सबसे पहले अमाउंट पेड गिवन है, मैं क्रेडिटर अकाउंट बना लूँ क्या, तो उन्होंने कहा हाँ सर बना लो। क्रेडिटर अकाउंट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि क्रेडिटर का बैलेंस गिवन है और परचेज नहीं है। जब परचेज नहीं होती और क्रेडिटर होता है तो क्रेडिटर का अकाउंट बनता है, ओके जी। सबसे पहले क्या लिखा है, अच्छा क्रेडिटर का यार फॉर्मेट लिखवाओ, यहाँ बैलेंस बीडी आएगा, तो उन्होंने कहा सर यस, टू बैलेंस सीडी आएगा, तो उन्होंने कहा यस सर। यहाँ वो आएगा जो पैसा दे दिया, यहाँ लिखेंगे, बोलो हाँ, तो उन्होंने कहा हाँ सर। पेमेंट आती है सर यहाँ पे, और जनरली ये 3 चीज़ें आती हैं। यहाँ परचेज जो है क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर में निकल के आ जाती है, तो उन्होंने कहा हाँ सर हाँ। चलो जी कराओ सर कराओ। आगे क्या करना है सर, सबसे पहले गिवन है अमाउंट पेड, तो जो पैसा क्रेडिटर को दिया यहाँ लिख दो 20,000, कुछ नहीं छोड़ना सर, 20,000 लिख दिया। अब उसके बाद स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एट बिगिनिंग एट एंड आर 3,300, तो ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना लिखें, तो उन्होंने कहा सर ओपनिंग स्टॉक लिखो 3,300। अरे बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कितना लिखूं, बस सर
सर क्लोजिंग स्टॉक ना 2900 लिखो। वाह बेटे वाह 2900। तो उन्होंने कहा सर अब आगे दिया है क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, तो क्रेडिटर का ओपनिंग इधर लिखो सर। ओके बेटा इधर लिख देता हूँ। क्रेडिटर का क्लोजिंग सर इधर लिखो, लिख दिया बेटा। इन दोनों को प्लस कर लो सर। कर लिया बेटा कर लिया। तो उन्होंने कहा सर इसे यहाँ लिख दो, लिख दिया बेटा। कितना 24 में से 5 गए, कितना बचा बच्चों 19 क्या आया बच्चों परचेज। ये क्रेडिट परचेज होती है बच्चों। अगर कैश परचेज दियो तो 19 क्रेडिट में लिखूंगा, कैश परचेज अलग से लिखूंगा, कैश परचेज अलग से लिखूंगा बच्चों। तो क्रेडिट परचेज कितना है 19। कैश परचेज गिवन है क्या बच्चों, नहीं गिवन, तो नहीं होगी। क्वेश्चन खत्म हो रहा है सर यहाँ पे। इनको प्लस करना, कितना आया 22,300। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर दो, 0 - 0 0 - 0 13 - 9 4 21 - 2 19,400। देखो ये आंसर है क्या, हाँ जी आंसर है बी पार्ट। तो उन्होंने कहा सर हम आपसे तेज कर रहे हैं, इससे ज़्यादा किसी टीचर के लिए खुशी की बात नहीं है कि स्टूडेंट उससे पहले कर दे, हमें आपसे हार के मज़ा आता। ओके क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38। तो उन्होंने कहा सर वीडियो लंबा होता जा रहा है। सर ये लास्ट है, खत्म हो जाएगा यहाँ पे। पिछला वीडियो 5 मिनट का भी तो था ना, ठीक है। तो टेंशन फ्री कोर्स करना है, अच्छे से करना है, मजा कर देना मजा, ठीक है। 38 क्वेश्चन सर, 38 क्वेश्चन आपके लिए बहुत प्यारा। हाउ मच अमाउंट विल बी, अमाउंट अवेलेबल, साउथ इंडियन की तरह बोलोगे, हाँ बोलो बोलो। हाउ मच अमाउंट अवेलेबल शॉन इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट अन्ना एज डेप्रिसिएशन। तो उन्होंने कहा सर सही करो सही। ओके बेटा ओके, क्वेश्चन भी अलग है, मजाक नहीं करते यहाँ पे। ऐसा लिखा हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे डेप्रिसिएशन के रूप में। देखो सर स्टॉक दो तरह का होता है। एक स्टॉक वो होता है जो यूज़ हो जाता है। यूज़ हो जाने का मतलब क्या है, यूज़ हो जाने का मतलब है ख़त्म हो जाता है, जैसे दवाई खाई ख़त्म। लेकिन एक स्टॉक वो होता है जो ख़त्म नहीं होता, जिनकी वैल्यू गिरती। जैसे एक स्पोर्ट्स क्लब है, उसके यहाँ जिम के इक्विपमेंट्स पड़े हैं, जोगर वगैरह पड़ा, अब वो खत्म हो जाएगा क्या, तुम उस पर दौड़ोगे तो जोकर खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं सर वो तो रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू गिरती रहती है। तो अगर ऐसे किसी चीज़ का स्टॉक हमने मेंटेन कर रखा है जिसको जो कंज्यूम नहीं होता, खत्म नहीं होता, खाया नहीं जाता, लेकिन उसकी वैल्यू कम होती रहती है, तो वहाँ पे हमारे को डेप्रिसिएशन निकालना होता है। सिंपल है, देखते हैं इस क्वेश्चन की हेल्प से। 38 क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज डेप्रिसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। वो पूछ रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का डेप्थ कितना आएगा इफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। वो कह रहा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का बिगिनिंग का वैल्यू कितना था 80। तो यहाँ फटाफट रब करो यार, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बिगिनिंग में कितना था बच्चों, तो उन्होंने कहा सर 80। तो ये ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ये क्या ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 80 है। क्लोजिंग कितना है बच्चों, क्लोजिंग है 110, ठीक है। फिर उसके बाद हमने खरीदा कितने का था बच्चों, दिया है क्या नहीं, ऐसा लिखा 80 110 रिस्पेक्ट एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने खरीदा था 50 का। हमने कितने का खरीदा था बच्चों 50 का, तो होना कितना चाहिए 130, लेकिन क्लोजिंग वैल्यू कितनी बची 110। तो इसका मतलब 20,000 क्या लग गया डेप्रीसिएशन, क्या लग गया डेप्रीसिएशन। क्लियर बच्चों, तूने कहा हाँ सर। लेकिन एक बच्चा कह रहा है सर 130 का था 110 बचा, तो हो सकता है बेचा हो। सर जब तक ये जानकारी नहीं है कि बेचा है, हम ऐसा नहीं मानते कि 20 वाला बेचा। हम हमेशा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के केस में डेप मान लेंगे, किसी भी एसेट के केस में डेप ही मानेंगे जब तक सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उन्होंने कहा सर ये भी क्लियर हो गया। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड। ये लेक्चर प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। अगर आपको लगता है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, सो प्लीज़ इतना तो बनता है। ओके जी, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।